कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर की ये बोला है कि बेंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड द कर्वेचर कर्व। अब इस कर्व में हम 2 पॉइंट बनाए, पी बनाए है, क्यू बनाए है। क्यू स्मॉल डिस्टेंस में। अब दोनों से मैंने नॉर्मल ड्रा कर ली। पहले टेंजेंट ड्रा करते हैं ना, उसके बाद नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल ड्रा करिए और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों के नॉर्मल्स का। और जैसे जैसे क्यू है वो अप्रोच करता जाएगा पी तक, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है वो एन से सी पे अप्रोच करती जाएगी, फिक्स पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे दो नॉर्मल्स, एक नॉर्मल दूसरे की ओर टेंड करते हैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी से डिनोट करते हैं। सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस सी पी इज नोन एज सर्कल ऑफ कर्वेचर. CP is a radius of curvature. Generally written as a rho or 1 upon radius of curvature is known as curvature. Any chord on a circle through P is called the chord of curvature. आंसर के क्वेश्चन मतलब क्या है कि S और साई के बीच में कनेक्शन। S मतलब जो कर्व की लेंथ है और साई मतलब, और साई होता है कि कर्व से और टेंजेंट के बीच का एंगल। इसमें और इस कर्व में क्या रिलेशन है, मतलब बेंडिंग। यहाँ पर कर्वेचर कि जितना आपका कर्व है उसके रिस्पेक्ट में जो टेंजेंट का एंगल है वो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। ये टेंजेंट का एंगल अगर मान लो बिग हो रहा है तो और कर्व होगा, मतलब वैसे भी जानते हो ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 1 अपॉन कर्वेचर, यानी कि ds बाई डी है। वैसे भी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। अगर आर्क अपॉन रेडियस होता है, मेरे को रेडियस चाहिए तो क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन थीटा। आर्क क्या होता है, ds, और थीटा यहाँ पे क्या है, डी साई। तो रो बराबर क्या है, साई ds बाई डी साई, ऐसे याद कर लो। और कर्वेचर बनेगा तो डी साई बाई ds। रीजन फॉर्म tan साई बराबर डी बाई डी एक्स होता है, बताइए। चीज़ है, यहीं से साई और एस के बीच में रिलेशन निकालेंगे हम, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और क्या देखो, 1 + y1 स्क्वायर, y1 यानी वाई डैश, एक वाई डिफ्रेंशिएशन उसका स्क्वायर, उसमें ऐड 1 ऐड किया, होल पावर 3/2 लगाया, डिवाइड कर दिया, y2 से डबल बाई डेरिवेटिव। सबसे पहले y का एक बार डिफ्रेंशिएट करो, उसका स्क्वायर करो, उसमें 1 ऐड करो, पावर लगाओ 3/2, डिवाइड करो डबल डेरिवेटिव से। नया फॉर्मेट ज़्यादातर यूज तब करते हैं टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस के। तब dx बाई dy की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट हम उसमें निकाल सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक टी के फॉर्मेट में क्या बनेगी, ये फॉर्मेट में बनती है। पहले एक्स डैश मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन स्क्वायर प्लस वाई डैश और वाई का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन स्क्वायर का होल स्क्वायर 3/2 डिवाइड कर दिया एक्स डैश बाई डबल डैश, ठीक है, माइनस वाई का एक बार डिफ्रेंशिएशन डबल बार एक्स का डिफ्रेंशिएशन। देखो पहले एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन फिर वाई का डबल बार, फिर वाई का एक बार डिफ्रेंशिएशन फिर एक्स का डबल बार, इस तरीके से चलता है। मतलब बीच में चलता है माइनस। चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑरिजिन, ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन चाहिए, तब हम पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लें। जो वैल्यू आएगी इसमें एक्स और वाई की जगह 0 0 रखें, ठीक है। फॉर्मूला पता ही है आपको, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन उसको पी बोलता है, डबल बार डिफ्रेंशिएशन होता है उसको क्यू बोलते हैं। निकाल लो। कर्व पास कर रहा है ऑरिजिन से, और जो एक्सिस ऑफ एक्स है इज अ टेंजेंट to the curve at origin. In such case, x divided by dx की जगह 0 0 डाला और हमें 0 मिल रहा है। मान लो एक बार डेरिवेटिव करने पे 0 मिलता है, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस ही हो गया। उस केस में आप मैक्लॉरिन एक्सपेंशन यूज़ करते हो। मैक्लॉरिन एक्सपेंशन क्या है, वही टेलर सीरीज, एक बार फंक्शन, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव एक्स लिखो,
एक्स स्क्वायर बाई 2 डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो क्या होता है? क्यू। पी ज़ीरो हो गया ना, क्यू तो बच्चा। तो ये फाइनल हो जाता है मेरा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल क्यू। ठीक है, अब ये इधर चल जाएगा तो 2y x² बराबर क्या जाएगा मेरा? क्यू प्लस टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, so now taking x tending to infinity, consequently y is also getting to be infinity, right? तो मतलब ये q के बराबर आ जाता है। ये फॉर्मूला याद रखो, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/q के बराबर आ जाता है। ठीक है, इसको दूसरे टर्म्स में ये लिख सकते हो आप, रो बराबर क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर बाई 2y। अगर एक्स एक्सिस के पे है टेंजेंट तो कर्व की टेंजेंट एक्स एक्सिस पे, तो फॉर्मूला ये लगेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर बाई 2y। टेंजेंट वाई एक्सिस पे तो ये लगेगा वाई स्क्वायर अपन 2x। देखो जो बाहर लिमिट है वो जो नीचे लिखा है ना उसके हिसाब से लगते हैं। वाई 0 नीचे जो लिखा है मतलब जिस एक्सिस पे, जैसे एक्स एक्सिस पे है तो वाई कहाँ तक अप्रोच करेगा? 0 तक। वाई एक्सिस पे तो एक्स कहाँ तक अप्रोच करेगा? 0 तक। ऐसे लगा लो। एक्स एक्सिस पे एक्स से शुरू होगी गाड़ी, एक्स स्क्वायर बाई 2y। वाई एक्सिस पे तो वाई स्क्वायर बाई 2x। पोलर इक्वेशंस में निकालना चाहते हो तो r/2 थीटा आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वहाँ थीटा टेंड्स टू 0, जो नीचे है वही टेंड टू 0 करना है, r बराबर डिवाइडेड बाई 2 थीटा। देखो कर्वेचर ऑफ अ सर्किल एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। कर्वेचर की वैल्यू क्या रहेगी? 1/r। कर्वेचर क्या होता है? डी साई बाई डी एस, क्योंकि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डी एस बाई डी साई। रेडियस इंक्रीजेस, कर्वेचर डिक्रीजेस। चलो एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोलर कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले dr/d थीटा निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, उसमें ऐड करना है आर स्क्वायर, पूरे का 3/2 लेना है, डिवाइड करना है dr/d थीटा की होल स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई कर देना, प्लस उसमें आर स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करना, सॉरी आर स्क्वायर कर देना, और फिर डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई आर डी थीटा स्क्वायर माइनस आर मल्टीप्लाई कर देना उसमें। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में माइनस आर के साथ आएगा। बाकी जो dr/d थीटा का डेरिवेटिव कर रहे हो का स्क्वायर कर रहे हो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना, और आर स्क्वायर सिग्नल 100। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द पैरेलल इक्वेशन क्या बनती है? रो बराबर आर dr/dp। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो r/dp/dr विच इज इक्वल टू f डैश r। इक्वेशन याद रखो, ds बाई डी थीटा क्या होता है? r स्क्वायर बाई p, और ds बाई dr क्या होता है? r/√r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कर्वेचर फॉर द टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन p एंड साई में रिलेशन। टेंजेंट में एंगल ऑफ टेंजेंट एंड जो टेंजेंट के ओरिजिन से डिस्टेंस है उन दोनों में क्या रिलेशन? रेडियस ऑफ कर्वेचर आया, उसमें ऐड किया वो डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन यानी पी ऐड कर दिया, और उस का जो स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू साई का डबल डेरिवेटिव, कर्व क्या बना रहा है वो ऐड करना है इसमें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, यानी कि रो बराबर पी प्लस टी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ना। यहाँ पर मेरे टेन साई की वैल्यू आर डी थीटा बाई डी आर दे रखी है, और मेरे को यहाँ पर ये प्रूफ करना है बेसिकली, ऑप्शन तो डायरेक्ट टिक करने को मांगेगा ना। तो साइन फाई बेसिकली क्या होता है? आर डी थीटा अपॉन डी एस। ठीक है, फिर यहीं से टिक हो जाएगा, 1/रो है, 1/रो कर्वेचर। कर्वेचर की वैल्यू क्या होती है? डी साई बाई डी एस।
ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन पता है थीटा प्लस साइन डी फाई, अगर यहाँ फाई का हो रहा है थीटा का स्क्वायर तो डेफिनेटली थीटा होगा, तो इससे डी साई होना चाहिए, तो डी साई बाय थीटा बनेगा। तो बेसिकली या तो कर्वेचर के फॉर्मूले से बनाया तो वैसे तो सही है ये, ठीक है। और बाकी डेरिवेशन करना तो देख लो, मेन चीज़ ये है अगर आर बाई रो के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द कार्डियोइड कर्व दे रखा है, ये रो है, एस आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है, तो आर्क ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस 9 रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर आता है। देख लेना, ऑप्शन टिक कर देना। नेक्स्ट है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 3a/2 पॉइंट एट फोलियम। फोलियम का ये बनेगा 3/√2 बनेगा 3√2 a/16। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ध्यान रखने में ही भलाई है। और ये जो आपका कार्डियोइड बनता है साइक्लोइड है, 2 बन जाता है तो साइक्लोइड बन जाता है। साइक्लोइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है 4a cos θ/2, ठीक है। अगर इसकी वो पूछता रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ कर्व, सॉरी अगर ये पहले क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पर होती 4a cos ψ/2 समथिंग बनती, पर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कॉस के टर्म्स में बनेगी और एंगल θ/2 ले रखा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द एस्ट्रॉइड इज द 3 times ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द टेंजेंट। जो पी डिस्टेंस होती है ना उसकी 3 times होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द एस्ट्रॉइड। तो पूछ लेता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्ट यहाँ पे होगी 3ax/1/3 ठीक है। और द टेंजेंट डिस्टेंस इज दैट। पैराबोला के किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, वो होती है बेसिकली x प्लस ए शिफ्ट 3/2 में मल्टीप्लाई करना है 2√a का, और ये x प्लस ए एस पी भी है, एस फोकस है वहाँ पे। तो वाला एक क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रख लो, रो 1 -2/3 रो 2 -3/2/3 और 2a -2/3, और यही तो होता है लेटेस्ट सेक्टम। L बराबर 2a, L बराबर लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट सेक्टम। एलिप्स में करना चाहते हो यही चीज़, तो आपकी क्या बनती है, रो बराबर a² sin² t प्लस b² cos² t डिवाइड कर दिया a b, उसकी पावर है 3/2। और जब रो बराबर ये है p के टर्म्स में क्वेश्चन निकालें तो a² b²/p³। अच्छी है ये क्वेश्चन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेंजेंट दिस रो बराबर, रो और p में क्या रिलेशन है, रो बराबर a² b²/p³। और पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में। अगर s बराबर कर्व दे रखा है आपको a, एक्सपोनेंशियल में x/a है, तो रो आपका बनता है बेसिकली, रो और एस पे रिलेशन होता है s√s² - a²। बाहर s से डिवाइड होगा और डिवाइड होगा a से, यानी कि a में रो बराबर क्या है, s √s² - a² किया है। से इसको पर एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, dx/ds निकल गया, ठीक है। और आपको पता है कि ds/dx क्या होता है, cos साइन, रख दी वैल्यू, साइन साइड dy/ds होता है, उस साइन में संबंध निकाल लिया, s बराबर a/x है, डिफरेंशिएशन किया ds/ds ही तो रो होता है, यही तो मेरे को चाहिए था। और ये बराबर किसके जाता है, s डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाई √s² - a²। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पॉइंट, इस ±2√2a निकलेगा, ओरिजिन पर निकालनी है। तो ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं भाई, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 कर दो,
इस कर्व की जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो तो यही होगा ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो किया, प्लस माइनस एक्स अब डिवाइड बाई डी एक्स निकालो, लगाओ मत, ये क्वेश्चन दिख जाए प्लस माइनस 2√2 ए है। और अब ये दिख जाए वॉल्यूम, इसकी क्या बनती है 3/2 ए, क्योंकि यहाँ पे ऑरिजिन दे रखा है 3/2 ए है, और जब यही पॉइंट दे देते हैं ना 3a/2, तब इसकी 3√2a/16 बनती है। इसकी पूछ रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस देन प्लस माइनस a√2, उस वाले की तो ये थी प्लस माइनस 2√2a। एक और लास्ट देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्टेक्स टेस्ट साइक्लॉइड इस 4a। नॉर्मल इक्वेशन ही होता है रो बराबर 4a cos θ/2, ठीक है, तो बस वही है, यहाँ पे थीटा बराबर 0 कर दिया तो ये क्या बन जाएगी रो बराबर 4a, यही चीज़ यहाँ बन रही है वर्टेक्स पे 4a। अच्छा एग्जाम में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैटेगरी क्या बनती है y²/a, रिमेंबर इट, एंड द कैटेगरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ y बराबर c log sec x/c की क्या बनती है c sec x/c, विच वाला, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर a के बराबर हो जाती है। ऊपर वाला देखो ax/a प्लस x है, इसका उल्टा सुल्टा हो रखा है, 2ρa/2/3 है। फिर यहाँ पे ये आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट एस्ट्रॉइड 3/2 sin 2 थीटा, और कर्वेचर बराबर क्या होता है भाई d/dx, मतलब s का y के रिस्पेक्ट में और y का फिर x के रिस्पेक्ट में, कर्वेचर ही होता है मेरा d/ds, s तो है ही, और dy/dx क्या है टेंजेंट, इट कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी एंड ऑफ द मेजर एक्सिस of the ellipse is equal to semi-lattice sectum of the ellipse। मैं बेस इसलिए बता रही हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ नॉर्मल बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिस। कर्व और डायरेक्ट्रिस के बीच में जो नॉर्मल है उसका ट्वाइस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैराबोला। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्डियोइड माइनस वाला एट ऑरिजिन पूछे तो 0 कर देना, ठीक है। वैसे फॉर्मूलास में यूज़ करेंगे रो बराबर r/2 थीटा, वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0, कार्डियोइड पॉजिटिव निकालना है पर ऑरिजिन नहीं दिया हुआ, तो ρ²/r इस कांस्टेंट आता है भाई, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ पोल देख लो, कॉलेज लेक्चर में आया क्वेश्चन, इक्विएंगुलर जो स्पाइरल होता है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है r cosec अल्फा, ये पूछता है एक तो, ठीक है। वो सबटेंट होती है किस पे राइट एंगल, ये पूछा था कौन से एंगल पर सबटेंट है भाई, राइट एंगल पर सबटेंट है। पर आप रो देखो इस वाले में इक्विएंगुलर स्पाइरल में r cosec अल्फा होता है भाई। एलिप्सॉइड की अगर कंडीशन ये दे रखी है और तब आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे ना, डायरेक्ट ये हो जाएगा आपका क्या a²b²/p³ डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। यही होती है ना r/dr/dp a²b²/p³, या ये p बराबर a sin b psi, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इक्वेशन r बराबर f θ दे रखी है, u बराबर 1/r है, तो कर्वेचर बराबर क्या हो जाएगा d²u/d² प्लस u sin क्यूब, ये हेंस अदरवाइज कर्वेचर क्या हो जाता है 1/r/dp/dr। तो मुझे दे रखा है कि पॉइंट ऑफ आर्किमिडीज में स्पाइरल r बराबर a θ दे रखा है, एक इसका अपोजिट दे रखा है हाइपरबोलिक स्क्वायर r θ/a, क्योंकि कर्वेचर का रेशो 3:1 है। तो सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बनता है कोऑर्डिनेट, तो भाई एक्स जो भी दे रखा है उसमें से क्या लेना है, देखो 1 सबसे पहले y1 का डैश करना, उसका स्क्वायर करना, उसमें 1 ऐड कर दो, ब्रैकेट लगाना, उसको y1 से मल्टीप्लाई कर देना, ओके डिवाइड कर देना y/2 से,
ठीक है। सेकंड ये है आपका y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर बाई 2, ये तो सेम ही है, उसमें सिर्फ y1 ऐड करना है, कुछ नहीं करना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर देख लो। जो लोकस बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व, उसको बोलते हैं इवोल्यूट, और जो कर्व होता है उसको बोलते हैं इनवॉल्यूट। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस। सबसे पहले ये फिगर ध्यान रखो, इसमें मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है, मैंने दो कॉर्ड ड्रॉ करी है, पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एस पी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेरे को यही फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस, ये टॉपिक है। क्वेश्चन याद कर लो कि जब कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ठीक है, यानी कि पी, तो हम क्या निकालेंगे 2p बाई 2 रो, 2 रो में साइन फाई मल्टीप्लाई, और जब वाई एक्सिस का निकालते हैं तो उल्टा करते हैं 2 रो कॉस फाई साइन, ठीक है। ठीक है, जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालोगे तो साइन साइन में रो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही जब वाई एक्सिस के अबाउट पैरेलल कर्वेचर चाहिए, पहले कॉस फाइव, उसमें रो मल्टीप्लाई देन 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। बात एक्सिस के पैरेलल की है तो आप साई एंगल यूज़ कर सकते हो। जब बात आपकी पोल या रेडियस वेक्टर से पास हो रही है तो आपको बात करनी पड़ेगी ये फाई एंगल की। फाई एंगल क्या है? जो आपके रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में है। अब ये देखो पी क्यू दिख रहा है, यहाँ पे जो पी क्यू है ये है कॉर्ड पासिंग थ्रू द पोल, ठीक है, और ये निकलेगी आपकी 2 रो साइन फाई से। फाई दिख रहा है एंगल आर, आर बाई फाई है, ओके, तो ये 2 रो साइन फाई। ऐसे जब लेंथ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ठीक है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि एस पी, ये निकलेगा कॉस फाई 2 रो, ठीक है। जब यहाँ पे आपका कर्व दे रखा है बराबर ए लॉग सेक एक्स वाई ए, तो आपको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो निकलेगी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, यानी कि 2 रो कॉस साई निकालना है, नहीं 2 रो कॉस साई, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल रहे हैं ना, वो कांस्टेंट लेंथ की होती है, इसे 2 आ रही है पर है कांस्टेंट। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ कर्व, पोल से निकालनी है लेंथ ऑफ कर्वेचर, यानी कि वो निकालना है 2 रो साइन फाई, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू आएगा 4r/3। क्वेश्चन 6, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फॉर द पोल फॉर द कर्व पी बराबर एफ आर, आर इनपुट है तो देखो 2FR बाई एफ डैश आर, पोल से पास होने वाली 2 रो साइन फाई बनाती है 2 देन एफ आर और डिवाइडेड बाई एफ डैश आर। पी बराबर आर साइन फाई भी होता है। उसके हमें पता है पैरेलल इक्वेशन क्या होती है, जो परपेंडिकुलर टर्म्स होते हैं उनकी, आर डी आर बाई डी पी करते जाओ मिलता जाएगा। ये सही है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ इक्विएंगुलर स्पाइरल इज लेंथ ऑफ 2r and bisected at the pole. The center of curvature of ellipse of the one end of the minor axis lies on the other end. Eccentricity क्या हो जाएगी बराबर √2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दी हुआ है xy इक्वल टू a स्क्वायर, देन जो रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/2 r³ बाई स्क्वायर के बराबर होती है। r³ बाई स्क्वायर नीचे, ऊपर 3 डिग्री r में, नीचे कांस्टेंट में 2 डिग्री है और 2 मल्टीप्लाई भी है। आर रेडियस वेक्टर है, देखते चलो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर y बराबर r in x 3√3/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्कल बनता है ना, ये जो भी बनता है इसका a/2 होता है। ये सर्कल का है r बनेगा, ये क्वेश्चन 10 बार पूछ लिया जाता है इससे में, इसका a/2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस, इसका 3/2 है।
chord of curvature perpendicular to radius vector, ये आएगा 2 rho cos psi, radius of curvature of that at origin 3/2, इसका तो पता ही है, a square b square 1p square, इसका क्या मिलेगा s/c √ s² - c स्क्वायर, ये p क्यूब बनता है इसका, क्यों एंगुलर स्पाइरल क्वेश्चन आया हुआ है लेक्चर में, r बराबर cosec अल्फा बनता है इसका, और ये 90 डिग्री पे एंगल पे होता है। जैसे बोले ना कर्वेचर पूछा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज 0, कर्वेचर ऑफ सर्कल 1/r, सी सेक साई का क्या बनेगा, सी सेक साई टेन साई, पूछा था ये कार्बेस में ए होता है इसका कर्वेचर ऑफ वर्टेक्स, ये होना नहीं चाहिए वैसे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, कर्वेचर क्या होगा 1/a, डिफरेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर 1/a है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसका, a/√2 है, ठीक है, इसका कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते तो 0 होता फिर इस क्वेश्चन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस सेक्स है बोलने की रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस माइनस वाला कार्डियोइड है तो ऑरिजिन पे 0 हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैक्सिमम कर्वेचर पॉसिबल बाय इलिप्स इज a/2b, कर्वेचर मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता तो क्या होता है 2b/a, कर्व है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल टू 2a होगा, 2a sec क्यूब साई, तो ये a√π और इसका r √a + 1 + a²